छीन लिया, हम चुप बैठे रहे। आपने हम पे तरह तरह के जुल्म जबर किए तो हम चुप बैठे रहे। इस बार हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये मेरी चेतावनी है, वार्निंग है कि एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतजामिया जो है, ये बीजेपी की सरबराही में ये कठपुतली जो सरकार है, एलजी सरकार, लोगों को मार दीजिए, एक ही बारी बुलडोजर चलाइए, आपके पास ताकत है, सब कुछ है, निहत्ते लोगों को मार के आपको यहाँ की जमीन से प्यार है, ले लीजिए। तो ये ना सोचेंगे लोग बैठे रहे। यहाँ पे बारडूर है, हमारे लोग, खासकर मैं रजौरी पुंछ की बात करूंगा, यहाँ पे लोगों ने फौज के साथ हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखा, आज शाना बशाना खड़े रहे। आएगा तो वहाँ 5 के बजाय 500 आदमी वहाँ होना चाहिए। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा आदमी वहाँ जाता है, कोई आमला जाता है, तो हमें ये होना चाहिए कि पहले इन लोगों का प्लान करवाया जाए, कहीं राहदारी दी जाए, फिर जाके इन लोगों का जो है ये माया पूंजी, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ा एहसास यही है, 2 कनाल जमीन या कहीं मकान बनाया हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट जो आती है लोगों की निहत्ते लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आती है, ना कि जावेद राना साहब हमें यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम पूरी आवाम इनका निहायत ही मशकूर ममनून है कि इस मुश्किल वक्त में, इस दुख की घड़ी में ये आवाम का दर्द महसूस करते हुए आज हम यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। इसके लिए हम जावेद राना साहब का निहायत ही मशकूर ममनून है। इनके वो सानिया सर सैयद की विशाल में तड़प रही है, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि आज इस स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया, हम तो रियासती कहेंगे और इंशाल्लाह कहते रहेंगे। उसमें घर घर में मातम जो है, वो सरकारी स्पॉन्सर्ड मातम जो है वो छाया हुआ है। वो सरकार की तरफ से मातम मनाया जा रहा है। मैं आप हजरात को मेंढर के और खिताए पीर पंजाल के बहादुर जवाले लोगों को मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि जब किसी की बुद्धि खराब होती है, जब किसी का दिमाग खराब होता है, तो सबसे पहले उससे ऐसी ही गलतियां सरजद होती है। और आज की जो ये सरकार है, मैं इसको सरकार तो नहीं कहूँगा, एक अवाम दुश्मन सरकार, जिसका हर फैसला जो है वो अवाम के खिलाफ है। यहाँ एक बार डॉक्टर फारूक साहब आए थे, तो मैंने एक उस आदमी की जो गांव में लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, मैंने मिसाल दी थी कि उसने कहा लास्ट के टाइम में जो है मेरे साथ आप ये सलूक करना। और जब वो सलूक किया लोगों ने, तो गांव के सब लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए। उस किस्म की ये सरकार है। वो किसी शायर ने कहा है कि शादा दीपक चोरा ला लई, कि शादा दीपक चोरा ला लई, 4 चफेरी पै गया शोर। शादा दीपक चोरा ला लई, 4 चफेरी पै गया शोर। इत्थे इन्नी अन्नी पै गई, चोर भी आखन चोर हो चोर। हमारी जमीनों का, हमारी रियासत का ठेका किसी बाहर के आदमी के पास तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ का बाहर का आदमी आके, दूसरी स्टेट से आदमी आके हमारी हुक्मरानी करे। आज जहाँ पूरी कैबिनेट, जहाँ 90 के करीब एमएलए, मिनिस्टर्स, एमएलसीज, चीफ मिनिस्टर इस रियासत को लेके चलते थे, वहाँ आज बागडोर सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, उसको भी जो है वो नायब गवर्नर बना के रखा हुआ है। यहाँ जहाँ फुल फ्लैज गवर्नर थे, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश ये करूँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी आपने काम किए हैं वो अवाम दुश्मन काम है। वो चाहे 370 को तोड़ने का हो, 35A को हटाने का काम हो, रियासत को तोड़ने का काम हो, हमने ये बार बार कहा है। और मैं यकीन दिलाऊं आपको, और मैं याद दिलाऊं, यकीन नहीं याद दिलाऊं, मेरी जितनी भी तकरीरें इससे पहले हुई हैं, बाजी साहब गवाह हैं, बुजुर्ग हैं, नजीर साहब हैं, मेरे दूसरे साथी हैं, ये सब चेतावनी में आपको देता रहा हूं। ये सब मैं कहता रहा हूं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है।
आज इस आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सिविल सोसाइटी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हमारा ऑफिस ये अटेंडिंग में है, हमने ये एक हमने सिग्नल दिया है। हम ये प्रोग्राम मेरी तंजीम के लोग वहाँ भी ये प्रोग्राम कर सकते थे और शायद इसे बेहतर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस फिताए पीर पंजाल को मेरी तंजीम भला सकती है खुदा के फजल से। मैंने ये सिग्नल दिया है कि जहाँ पूरी रियासत पूरा देश मसूद चौधरी साहब के विशाल में सौगवार है, मैं उस ताज़ीती मजलिस से उठ के आपके पास ये इसलिए आया हूँ और यादगार में इसलिए मैं शहीदों की यादगार में ये मैंने पार्टिसिपेट इसलिए किया कि खिताए पीर पंजाल के लोग जो हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कोई भी जमात जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ। नारे तकबीर। आप लोग और हम इकट्ठे हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से शायद हमारे अमाल जो हैं इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, बाकी सब कुछ कहने से पहले, कि आप अपने अल्लाह को याद करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। ताला पहले भी कायम था इस इलाके का, आज के बाद भी कायम रहेगा। और एक होकर रहो, एकजुट होकर रहो। अल्लाह ताला आप पे कोई मुसीबत लाने वाला लाएगा नहीं और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी होगी। कोई हमारी हुकूमत, ये जो हुकूमत है, ये हम पर जोर जबरदस्ती कोई भी कानून नाफिज नहीं कर सकेगी।